हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 4। हमने एक्सरसाइजेस 4.5 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, यूज करनी है सुटेबल आइडेंटिटी और यहाँ पे जो आपके पास दिया है फैक्टर्स, उनके आपने प्रोडक्ट निकालना है। तो आपके पास फर्स्ट है -3x+4 होल द पावर 2। तो आपके पास है यहाँ पे -3x+4 होल पावर 2। तो आपके पास जो है एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर आपके पास नेगेटिव है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो इसके लिए। तो आपने जो है एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a-b होल स्क्वायर। इसमें क्या होता था, a पॉजिटिव और b आपके पास नेगेटिव। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। a-b होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी। अब आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, -3+4 होल स्क्वायर। तो -3 हम क्या करेंगे, पहले 4 लिख देंगे इनको हम, और फिर हम बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 3x लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 4 - 3x होल स्क्वायर। अब आपके पास a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू 3x। तो आपके पास फॉर्मूले में होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 और प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर जब करोगे तो 3 स्क्वायर इज 9 और x स्क्वायर इज x स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया -2ab। तो -2ab आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 4 × 3x। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आंसर। अब आपने क्या करना है, 2ab जो आपके पास टर्म आ गई 2 × 4 × 3x, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये 2 × 4 इज 8, 8 × 3 इज 24। तो आपके पास आंसर क्या मिला यहाँ पे, 16 + 9x स्क्वायर -24x। ये आ गया आपके पास यहाँ पे फर्स्ट का आंसर। तो ऐसे जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करनी है और इनके जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट है आपके पास 2s + 7 × 2s - 7। तो आपके पास यहाँ पे टू टर्म्स हैं, 2s + 7 × 2s - 7। अब ये कौन सी फॉर्म बना रहा है, ये मान लो आपके पास 2sa है और आपके पास 7 क्या है, b। तो ये बन गया a+b। और आपके पास ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अब 2s आपने क्या ले रखा है यहाँ पे a, और 7 क्या है आपके पास यहाँ पे b। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, a+b × a-b। अब a+b × a-b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करोगे और इसको सॉल्व कर लोगे। तो a स्क्वायर, a क्या लिया था आपने 2s, तो 2s स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4s स्क्वायर। और आपके पास सेकंड थी आपके पास यहाँ पे 7। तो b आपने 7 लिया था, तो 7 स्क्वायर इज 49। तो आपको आंसर क्या मिला यहाँ पे, 2s स्क्वायर -49। ये है। और थर्ड पार्ट भी आपके पास सेम ऐसे ही है। एक आपके पास लिखा है p स्क्वायर +1/2 और एक है आपके पास p स्क्वायर -1/2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी यूज कर लोगे। a मान लोगे p स्क्वायर को और b मान लोगे 1/2 को। तो क्या है आपके पास, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर है। तो आपके क्या दोबारा से स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास p⁴ -1/2 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1/2 स्क्वायर। तो इसको जो है होल ब्रैकेट में लिखना है 1/2 को। तो p स्क्वायर स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, p⁴ -1/2 स्क्वायर इज 1/4। ये आ गया आपके पास थर्ड का आंसर। अब फोर्थ जो आपके पास है पार्ट, वो है 2n + 7 × 2n - 7। अब ये भी यही वाली फॉर्म है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी यही अप्लाई कर दोगे। जो सेकंड पार्ट था आपके पास सेम वैसे ही पार्ट है, बस इसमें दोनों में वेरिएबल अलग अलग है। उसमें वेरिएबल s था, इसमें वेरिएबल आपके पास n है। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर 2s स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4s स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 7 स्क्वायर इज 49। ये आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर। अब यहाँ पे क्या था,
n, तो आप यहाँ पे s की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4n स्क्वायर माइनस 49। आगे आपके पास है फिफ्थ पार्ट, s माइनस 2t इंटू एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये आपने देखना है कि कौन सी फॉर्म है। तो मान लो आपके पास s आपने ले लिया a और 2t आपने ले लिया b, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास a माइनस बी, साथ में आपके पास एस स्क्वायर है, तो s को आपने क्या ले रखा है a, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2st। तो s भी है आपके पास और 2t भी है, तो इसका मतलब a भी है आपके पास यहाँ पे और b भी है। आगे है आपके पास 2t स्क्वायर, 2t मतलब 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर का मतलब है आपके पास यहाँ पे b स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास फॉर्म। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का। अब a क्यूब आपके पास क्या है, a यहाँ पे s और b क्या है यहाँ पे एस टी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे। तो एक जब आप s क्यूब करोगे तो s क्यूब ये आ गया आपके पास माइनस 2t क्यूब। तो 2t क्यूब क्या होता है आपके पास, 2 क्यूब इज 8। तो ये वाले टर्म बन जाएगी आपके पास यहाँ पे 8t क्यूब। तो आपको आंसर क्या मिल गया, s क्यूब माइनस 8t क्यूब। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर। तो ऐसे जो है आप क्यूबिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। टर्म ये जो है क्यूबिक थी, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ना था, यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपके पास 1/2r माइनस 4r होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना है यहाँ पे। एक टर्म को एक मान लो, दूसरी टर्म को आप b मान लो, और a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो आपके पास है 1/2r। तो 1/2r को a मानना है, तो आपके पास क्या होता है a स्क्वायर। तो 1/2r लिख दिया आपने। अब फॉर्मूले में क्या होता है a स्क्वायर, तो आपने लिख दिया 1/2r स्क्वायर। आगे क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। तो b क्या हो जाएगा आपके पास 4r। तो ये आ गया आपके पास 4r स्क्वायर। आगे यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला 2 इंटू a इंटू बी। a क्या है आपके पास 1/2r और b आपके पास क्या है यहाँ पे 4r। जो आपके पास कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लो, और जो ऐसे एज इट इज रह रहा है वो एज इट इज रहा है। 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसल, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा आपके पास 4। और जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1/4r, ये 2r स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये बन गया आपके पास 16r स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 4। तो आपके पास क्या मिला 1/2r माइनस 4r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 4। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 7। तो इसमें बोला गया है आपके पास -3m प्लस 4k माइनस l होल स्क्वायर। तो 3 टर्म में आपके पास और यहाँ पे होल स्क्वायर निकाला। तो 3 टर्म मतलब आपके पास 3 टर्म वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सा होता है वो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a आपने मान लेना है यहाँ पे 3m को, b आप मान लोगे यहाँ पे 4k को। a आ गया 3m, b आपके पास 4k और c आपके पास क्या होगा यहाँ पे l। फॉर्मूला में क्या होता है a स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे प्लस 2ab। अब जब आप 2ab लिखोगे तो आपके पास a क्या है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2ab में 2 इंटू 3m इंटू 4k। तो आपके पास 3m नेगेटिव का है, तो आपके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसलिए ये माइनस आप आगे लगा दोगे। और यहाँ पे क्या बन गया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 24 माइनस 24 m के। आगे है आपके पास यहाँ पे, आगे क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू
बी सी। तो बी क्या है आपके पास 4k और सी है आपके पास -l। तो आपके पास क्या बनेगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि पहले होता है ए बी, फिर होता है आपके पास बी सी, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको 2 × 4 = 8। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 8kl। फिर आपके पास जो लास्ट टर्म है वो बन जाएगी 2 × 3m × l। तो 2 × 3 6, और आपके पास m × l, m भी नेगेटिव है, l भी नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव। तो आपको क्या मिला यहाँ पे -3 + 4k -l होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3m²। अब इसको ओपन कर लेना है आपने यहाँ पे। तो नेगेटिव का आपके पास जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, +16k², और आगे आपके पास l² जो है एज इट इज, ये जो है वेरिएबल है, तो वेरिएबल का स्क्वायर आपके पास वही टर्म रह जाती। तो आपको क्या मिला यहाँ पे आंसर इसका 9m² + 16k² + l² -24mk -8kl + 6ml। ये था आपके पास 7th पार्ट। 8th पार्ट में बोला है x - 1/3y होल क्यूब। तो आपके पास यहाँ पे अब होल क्यूब फाइंड आउट करना है। पहले आप होल स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे थे, अब आप होल क्यूब फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे जो आपके पास बन रहा है a - b होल क्यूब। a - b होल क्यूब किसके बराबर होता है आपके पास? तो यहाँ पे लिख लो क्या होता है a - b होल क्यूब। तो वो होता है a³ - b³। a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ -3ab इंटू -3ab इंटू a - b। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा -3a², a इंटू a² हो जाएगा, b और माइनस माइनस प्लस, तो आगे बनेगा ये 3a b²। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो लिखोगे a³ - b³ -3a² b + 3ab²। तो आपके पास यहाँ पे है x - 1/3y होल क्यूब। तो आपके पास यहाँ पे a क्या होगा x, तो आप यहाँ पे लिख लो x³। आगे आपके पास क्या है -1/3y। तो 1/3y जो आपने लेना है वो आप ले लोगे यहाँ पे v। तो 1/3y होल क्यूब। आगे आपके पास क्या है यहाँ पे -3a² b। तो -3a क्या है आपके पास x, तो x² इंटू b। तो ये हो जाएगा 1/3y प्लस 3a क्या है आपके पास x और b है आपके पास, तो 1/3y है, तो ये 1/9y² बन जाएगा आपके पास। जब आप ओपन करोगे स्क्वायर, ये 1/9y²। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको x³ माइनस, अब 1/3 क्यूब है आपके पास, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ये बन गया आपके पास 1/27y³। साथ में आपके पास आगे क्या है यहाँ पे 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया आपके पास x²y। आगे है आपके पास 3 और 9 से जो है आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रहेगा। तो आपके पास क्या बनाइए +xy² / 3। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको x³ - 1/27y³ -x²y + xy² / 3। तो ऐसे जो है आप x - y जो a - b होल क्यूब का जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 7/2k -2/3m होल क्यूब। अब यहाँ पे भी आपके पास होल क्यूब है और फॉर्म भी कौन सी है a - b होल स्क्वायर वाली। तो इसमें भी आप क्या करोगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले हम a³ करेंगे। a क्या है आपके पास 7/2k। तो आप लिख लोगे यहाँ पे 7/2k होल क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है a³, तो 7/2 होल क्यूब -2/3m -2/3m होल क्यूब। तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा -2/3m होल क्यूब।
आगे आपके पास क्या होता है -3a²। तो -3a² क्या बनेगा, जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो 7² इज 49 और 2² इज 4। तो ये बन गया आपके पास 49/4। साथ में आपके पास के भी था, तो k² जो है वो k² ही रहेगा इनटू b। तो b क्या है आपके पास 2/3। ये आ गया आपके पास। आगे है आपके पास +3a। 3 इंटू a क्या है आपके पास 7/2 के। 7/2 के और b² आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4/9m²। ये बन गया आपके पास। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व। तो फर्स्ट जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 7³ k³/2³ तो 7³ क्या होता है आपके पास 343 और k³ आपके पास एज इट इज रहेगा और 2³ आपके पास होता है 8 माइनस। आगे है आपके पास माइनस, तो ये बनेगा आपके पास 2³ डिवाइडेड बाय 3³ तो आपके पास 2³ होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। अब यहाँ पे आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे आपके पास जो है 2 से 4 कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया 2। तो आपके पास क्या टर्म बच गई यहाँ पे 49/2 k²। लास्ट टर्म में आपके पास क्या रह गया यहाँ पे 2 से 4 कैंसल, तो यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है। 3 से 9 कैंसल, तो यहाँ पे आपके पास 3 रह गया और साथ में आपके पास क्या है 7। तो 7 इंटू 2 क्या होता है आपके पास 14। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 14। आगे डिनोमिनेटर में क्या रह गया 3 और आपके पास जो वेरिएबल है वो है km²। ये आ गया आपके पास 7/2 k माइनस 2/3m²। क्या मिला 343/8 k³ माइनस 8m³ डिवाइडेड बाय 27 माइनस 42/2 k² प्लस 14/3 km²। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपने क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करना है, बट आप क्या करोगे यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करोगे। तो फर्स्ट आपके पास जो पार्ट है वो है 17 इंटू 21। तो आपने क्या करना है यहाँ पे जो है एक पॉइंट लेना है, कॉमन पॉइंट लेना है 17 और 21 के बीच में। तो कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, तो आप दोनों का क्या करोगे मिड पॉइंट ले लोगे। तो मिड पॉइंट जो है आपके पास क्या होगा 19। तो आपने जो है 19 माइनस 17 को कैसे लिख सकते हो 19 माइनस 2 और 21 को कैसे लिखोगे 19 प्लस 2। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है a-b इंटू a+b। किसके बराबर होता है वो a² माइनस b²। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 19² माइनस 2² क्योंकि a 19 है और b यहाँ पे 2 है। तो ये बन गया आपके पास। अब 19² क्या होता है 361 और 2² क्या होता है आपके पास 4। तो 361 माइनस 4। 11 माइनस 4 इज 7 5 एंड 3। तो ये मिल गया आपके पास 17 इंटू 21 इज 357। आगे आपके पास क्वेश्चन है 104 इंटू 96। इसको भी आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पे टू टर्म्स वाला है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर आ रहा है। तो दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 100। तो आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे 104 को, तो इसको लिखोगे आप 100 प्लस 4। 100 प्लस 4 और 96 को 100 माइनस 4। तो ये भी आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई a+b इंटू a-b। तो 100 प्लस 4 a+b और 100 माइनस 4 a-4 किसके बराबर होता है a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा 100²। तो 100² क्या होता है 10,000, ठीक है, माइनस b²। तो b² क्या है आपके पास 14। तो क्या माइनस करोगे यहाँ पे आप 16। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4 9 माइनस 1 8 एंड 9 9 9984 आपको क्या मिल गया 104 इंटू 96। नेक्स्ट है आपके पास 24 इंटू 16। तो 24 इंटू 16 को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो आपके पास क्या बनेगा ये 24 इंटू 16। तो 24 इंटू 16 आपके पास होता है 20
कॉमन पॉइंट आ जाएगा इसमें, तो 24 को लिख सकते हो आप 20 + 4, 20 + 4 और 20 + 4 स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, और आप 16 को लिख सकते हो 20 - 4, तो वही फॉर्म बन के a + b इंटू a - b, a + b किया और a - b, तो क्या हो जाएगा a² 20² - b² 4², तो 20² क्या हो जाता है आपके पास 400, तो 400 मिल गया 20² आपको, और आपके पास क्या होगा यहाँ पे 4² = 16, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 400 - 16, 4, 9 - 1 8 एंड 3 84, तो आपको 24 इंटू 16 क्या मिल गया यहाँ पे 384। आगे है आपके पास 147 होल क्यूब। अब 147 होल क्यूब है, तो आपने नियरेस्ट 10 प्लेस लेना है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा 150, तो 150 से क्या करोगे आप 3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 147, और यहाँ पे जो है अपनी मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करना है कि 147 को मल्टीप्लाई कर दिया 147 से, फिर अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं करना है ऐसे, आपने क्या करना है यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है। तो क्या होता है a - b होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये हो जाएगा 150³ -3³ -3a², तो आपके पास क्या हो जाएगा a², तो a क्या है आपके पास 150, तो 150 का स्क्वायर होता है आपके पास 225, 225 15 का स्क्वायर, आगे आपके पास 0 थी तो 2 0 लगे, इंटू 3 प्लस क्या होता है a 3 इंटू a, तो 3 इंटू 150 इंटू b², तो b क्या है आपके पास यहाँ पे 9, तो ये बन गया। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व, तो 150 का क्यूब होता है आपके पास 3375, ये आ गया आपके पास 150 का क्यूब। अब ये तो 15 का क्यूब निकला, लेकिन आपके पास 150 है, तो 1230 आपके पास एक्स्ट्रा लग जाएंगे। आगे है आपके पास 3³ तो 3³ होता है आपके पास 27, तो आगे लिख दोगे यहाँ पे -27। आगे है आपके पास 3 इंटू 3 9, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, आपके पास है यहाँ पे 225, तो आप क्या करोगे 225 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, साथ में आपके पास क्या लग जाएंगे यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 इंटू 5 45, और 9 इंटू 2 18, 18 + 4 22, तो ये बन गया 22, एंड 9 इंटू 2 18, 18 + 2 = 20, तो ये आ गया आपके पास। तो आपके पास क्या लगना था एक्स्ट्रा 2 zeros, तो ये एक्स्ट्रा 2 0। अब ये नेगेटिव है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है यहाँ पे ये वाला भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है ऐड, तो आपके पास जो टर्म बन गई ये, तो ये बन गई 2025 माइनस वाली, ठीक है। एक टर्म आपको क्या मिल गई 3375 000, और एक टर्म आपको ये मिल गई। अब आपके पास कौन सा रह गया ये वाला, तो 3 इंटू 150, तो 3 इंटू 150 क्या हो जाएगा आपके पास 450, 450 इंटू 9 निकालना है अब आपने, तो 450 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपके पास, तो 45 इंटू 9 करोगे आप, तो 9 इंटू 5 क्या हो जाता है 45, 4 आ गया यहाँ पे, और 4 9 जा क्या होता है 36, 36 + 4 = 40, तो आपको क्या मिला यहाँ पे 405, और साथ में क्या थी एक 0, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 4050 पॉजिटिव वाला, और आपके पास ये क्या था यहाँ पे माइनस ये दिस टर्म, तो पहले आप क्या करोगे ऐड कर लोगे, तो जब आप ऐड करोगे यहाँ पे 4050, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये टर्म जो आपको मिल गई वो मिली 337, और 5 + 4 9 0 5 0। अब आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट 7 2 5 2 0 2 2, या ठीक है सिंगल 2 है यहाँ पे। अब माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 3। अब आपने चेक भी करना है कि आपके पास आएगा भी 3 एंड में यूनिट प्लेस की नहीं, तो 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, तो ये हो गया 3, 10 - 7 = 3, 4 - 2 = 2, फिर अगेन 10 - 5 = 5, 8 - 2 = 7,
8 माइनस 2 इज 6, 7 नहीं आएगा यहाँ पे 6, 7 माइनस 0 7, 1 एंड 3, ये मिल गया आपको आंसर 3176523। ये आ गया आपके पास किसका 147 का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट आपके पास बोला गया है 199 होल क्यूब। अब 199 होल क्यूब लिखा गया है आपके पास, तो आप क्या करोगे यहाँ पे नियरेस्ट 100 वैल्यू, या फिर अगर आपके पास नियरेस्ट जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 10th वैल्यू मिल रही है वो आपने लिखनी है, लेकिन यहाँ पे 200 नियर है इसके, तो आप क्या करोगे इसको क्या लिखोगे 200 माइनस 1 होल क्यूब, फिर आप वही a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो क्या होता है आपके पास a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, ये जो अभी फॉर्मूला हमने यूज किया उसी फॉर्मूले का यूज करके आप क्या करोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 200 माइनस 1 होल क्यूब, फिर आपने क्या करना है फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूले में क्या होता है आपके पास 200 ए क्यूब, तो 200 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास 8, तो आप डायरेक्ट कर लोगे 8 और साथ में कितने जीरो लग जाएंगे आपके पास 6 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6। आगे है आपके पास -1, तो -1 क्यूब क्या होता है आपके पास -1, तो ये -1 ही लिखेंगे -3a²। तो a² क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 4 और कितने जीरो लगेंगे आपके पास 4 जीरो, ये बन गया आपके पास इंटू 1, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3ab², तो 3 इंटू ए इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही मिलेगा, तो 3 इंटू ए क्या हो जाएगा 3 इंटू 200 600, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे। अब 3 इंटू 4 क्या हो जाता है 12, तो ये वाली टर्म क्या बन गई आपके पास 12 और साथ में यहाँ पे 4 जीरो। अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आप यहाँ पे इसको इसी के साथ लिख लोगे, तो ये बन जाएगा आपके पास -1। तो जब आपने ऐड किया इसको तो ये माइनस वाली टर्म आ गई, सेम 600 को हम यहाँ पे ऐड करोगे तो ये भी क्या बनेगी आपके पास प्लस वाली टर्म, तो आपको क्या मिल गई एक टर्म 8000600, और सेकंड टर्म आपके पास क्या है ये वाली, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे सेकंड टर्म, तो आप यहाँ पे लिख लोगे 2 और ये 1, अब सब्ट्रैक्ट करना है आपने, तो आपके पास क्या आएगा 10 माइनस 1 इज 9, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 9, तो ये भी 9, यहाँ पे 5, 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 1 इज 8, और यहाँ से जब कैरी ली थी तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 7, तो 199 का आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे होल क्यूब, तो आपको क्या मिला 7880599। तो ऐसे जो है आप किसी भी टर्म का आप होल क्यूब निकाल सकते हो। पार्ट है आपके पास 127 क्यूब, तो आपको क्या करना है 127 का यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करना है। तो 127 को हम कैसे लिख देंगे 100 प्लस 27, तो आप 100 प्लस 27 होल क्यूब यहाँ पे लिखोगे। अब आपके पास यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है ये, तो ये आपके पास पॉजिटिव है और आपके पास एक टर्म 100 है, एक 27, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे क्यूब, तो आपके पास क्या क्या बन जाएगा a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है a² प्लस b², तो आप यहाँ पे लिख दोगे 100 a क्यूब, अब क्यूब है तो आपके पास यहाँ पे क्यूब ही चलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 100 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 3a², तो आपके पास 3a² इंटू बी, तो a² क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 100, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 100² इंटू 27, आगे आपके पास क्या होगा यहाँ पे प्लस 3ab², a आपके पास 100 है, b आपके पास क्या है यहाँ पे 27, तो 3 इंटू 100 इंटू 27²। अब आपने क्या करना है इन सबको सॉल्व, तो 100 आपके पास यहाँ पे क्या है 100 क्यूब, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 100 का क्यूब निकाल लोगे, 100 का क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे जो है क्या लग जाएंगे आपके पास 6,
जीरोस। तो ये आ गया आपके पास 100 का क्यूब। नेक्स्ट है आपके पास 27 क्यूब। अब 27 क्यूब क्या होगा आपके पास? 27 इंटू 27 इंटू 27। तो 27 क्यूब आपके पास होता है 19,683। 19,683। आगे है आपके पास 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 27। तो 3 इंटू 27 81 होता है। आगे आपके पास 81 के साथ कितनी जीरो लग जाएंगे? यहाँ पे 4 जीरोस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 4 जीरोस लगा दोगे। आगे है आपके पास 3 इंटू 100 इंटू 27 स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपके पास? 2187 8700। क्योंकि 3 इंटू 27 स्क्वायर बन जाएगा 2187, इंटू 100 था तो आपने यहाँ पे 00। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे इन सबको ऐड। अब यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे। नेक्स्ट आपके पास 8 आ जाएगा, 8। उसके नेक्स्ट आपके पास क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? आप इनको ऐड कर लोगे तो 6 प्लस 7 क्या आ जाएगा आपके पास? 13। तो आपने ऐड कर लेना है। आगे आपके पास 1 कैरी आ जाएगी, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे? तो आगे आपके पास 8 बनेगा, क्योंकि आपने इनको इन सबको ऐड करना है यहाँ पे। तो सबको ऐड करने के बाद आपको क्या मिल गया? 2048। ये जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। 2048,383। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? 127 क्यूब इज इक्वल टू 2048,383। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे 120 क्यूब। आगे है आपके पास -107 क्यूब। तो आपके पास -107 क्यूब है। अब आप कैसे लिख सकते हो इसको? तो आपके पास जो है दोनों जो है -100, या तो आप क्या करो? नेगेटिव बाहर ले लो पहले ही, और फिर जो भी टर्म्स आपके पास होंगी उनके साथ आपने क्या करना है? आपने ब्रैकेट लगा लेना है। या तो फिर आप जो है जो भी इसमें जिसमें स्प्लिट करोगे इसको, उन दोनों के साथ यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हो। तो आपके पास है 107 होल क्यूब। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे माइनस पहले ही बाहर ले लिया आपने, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का आप यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हो नेगेटिव नंबर का, तो वो नंबर आपके पास हमेशा आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव ही। अगर स्क्वायर होता तब आपके पास पॉजिटिव होता, लेकिन अभी आपके पास क्या है? ये नेगेटिव, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हो। अब जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर आएगा उन सबको आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 7 होल क्यूब। अब ये बन गया आपके पास a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है आपके पास? a स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे होल क्यूब है आपके पास, तो ये क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्या है यहाँ पे? 100। b आपके पास क्या है यहाँ पे? 7 प्लस 3a स्क्वायर। a आपके पास 100 स्क्वायर है, हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर है, तो आपके पास ये बन गया 100 स्क्वायर इंटू b। तो 7 प्लस 3 इंटू ए आपके पास क्या है यहाँ पे? 100 इंटू बी। तो बी आपके पास बी स्क्वायर होता है, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे? 7 स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि नेगेटिव भी सबके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 100 क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे सबके साथ बाहर लगा दो, एंड रिजल्ट जो भी आएगा उसके साथ नेगेटिव लगा लेना। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 100 क्यूब, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये 10 लाख। 60 है, तो आपके पास क्या होगा? ये 10। तो ये बन गया आपके पास 10 लाख। अब आप यहाँ पे आगे 7 क्यूब। 7 क्यूब क्या होता है? 343। तो आप लिख लो यहाँ पे प्लस 343। आगे है आपके पास 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 7। तो 3 इंटू 7 इज 21, और 100 स्क्वायर यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन गया आपके पास। आगे है आपके पास 3 प्लस 3 इंटू 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या होता है? 49, एंड 49 इंटू 3 इज 147, और साथ में 100 था तो आपने यहाँ पे 0 0। अब आपने क्या करना है? इन सबको ऐड, और जो भी आपके पास नंबर आएगा ऐड करके उसके साथ आप यहाँ पे लगा दोगे नेगेटिव। तो आपके पास क्या बनेगा ऐड करके? यहाँ पे जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या होगा? आगे
प्लस 100 प्लस 7 होल क्यूब। तो आपके पास ऐड करके आएगा यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट, फिर है आपके पास 4 0 5 डबल टू एंड एंड में 1। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे -1 22504 3। तो ये बना आपके पास 12,25,043। तो आपके पास 107 का होल क्यूब क्या मिल गया आपको 12,25,043। ये नेगेटिव बोला था आपके पास, तो आंसर भी क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो ये था आपके पास 7 पार्ट। लास्ट आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है वो है -299 होल क्यूब। तो आप इसमें भी क्या करोगे, माइनस बाहर लिख लोगे, जो भी अंदर नंबर स्प्लिट होगा एंड रिजल्ट के साथ आप जो है यहाँ पे नेगेटिव लगा दोगे। तो आपके पास जो है पहले इसको बाहर लिख लो और 299 को जो है किस में स्प्लिट कर देंगे हम, तो ये बनेगा 300 माइनस 1 में। या फिर अगर -29 है तो इसको आप -300 प्लस 1 कर सकते हो। तो -300 प्लस 1 ये हो गया। ए आप 1 मान लो, बी आप 300 मान सकते हो यहाँ पे। तो ए आपके पास क्या होगा 1, क्योंकि ए माइनस बी होल क्यूब होता है ना आपके पास। तो यहाँ पे लिख लो 1 क्यूब -300 क्यूब 300 क्यूब आगे 3 -3a²। तो a² इज 1 इंटू बी। ये आ गया आपके पास 300। आगे क्या होता है आपके पास प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस लगा दोगे 3 इंटू क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू 300²। तो 300² क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और आपके पास 100 का स्क्वायर क्या हो जाता है 10,000। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 90,000। तो अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपके पास यहाँ पे ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लेना है। तो क्या बनेगा 1 क्यूब इज 1, 300 क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3 का क्यूब होता है 27, कितने जीरो लगेंगे साथ में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे है आपके पास 3 इंटू 300, तो 3 इंटू 300 क्या हो जाएगा 900 और एंड में आपके पास है 3 इंटू 90,000। तो 3 इंटू 9 आपके पास क्या होता है 27। तो आप इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे 27। तो प्लस 27 0 0 0 0। अब आप क्या करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस और साइन क्या लगता है माइनस का। तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये, और फिर जो भी ये टर्म आएगी उससे आप ये वाला टर्म जो है माइनस कर दोगे। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे सॉल्व करके एंड रिजल्ट, तो आपको मिल गया 26730899। तो जब आपने -299 का क्यूब निकाला तो आपको क्या मिला यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 2,67,30,899। और वो भी वैल्यू क्या मिली आपको नेगेटिव में, क्योंकि आपका नेगेटिव ही वैल्यू यहाँ पे पूछी गई थी। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड फैक्टर ऑफ फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए आपके पास एक तो होता है फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला बना लो, अगर नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करके भी आपके पास फैक्टर जो है इजीली बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y²। तो 4y² को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2y², क्योंकि 2 आपके 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2y² प्लस आगे आपके पास यहाँ पे 1 है, तो 1 मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, आगे लिख रही हूँ 1/16y²। तो 1/16 को अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और y जो है ये भी स्क्वायर है, तो आप इसको होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो 1/4/²। सेंटर में अब आपके पास ये बन गया a² प्लस b²। अब आपको क्या चाहिए 2ab, तो 2 इंटू
क्या होगा यहाँ पे 2y इंटू 1/4y। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे y से y कैंसल और 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो यहाँ पे 4 से 4 भी कैंसिल, सेंटर में क्या रह गया 1। तो ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। तो a क्या मिल गया आपको 2y प्लस b क्या मिल गया आपको 1/4y होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या है यहाँ पे 2y प्लस 1/4y होल स्क्वायर। ये मिल गया आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट है आपके पास 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर। तो आपने क्या करना है यहाँ पे फैक्टर बनाना है। तो आपके पास जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो आप इसको लिख सकते हो 3m स्क्वायर। और 25 किसका स्क्वायर होता है आपके पास। तो ये होता है आपके पास 5 का स्क्वायर। तो -1/5n स्क्वायर होल ब्रैकेट यहाँ पे। अब ये किसकी फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी। तो आप लिख दोगे ए क्या है यहाँ पे 3m और बी है आपके पास यहाँ पे 5n। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक था आपके पास 3m और बी था आपके पास 5n। तो उसकी वजह से आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 3m माइनस 1/5 इंटू 3m प्लस 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27b क्यूब माइनस 64b क्यूब। अब क्यूब है तो यहाँ पे फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा क्यूब वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। तो आपके पास जो है 27 किसका क्यूब होता है 3 का और b आपके पास ऑलरेडी क्यूब में है तो इसको लिख सकते हैं हम 3b क्यूब माइनस 1/64। अब 64 किसका क्यूब होता है 4 का और b आपके पास ऑलरेडी क्यूब में है तो ये आ गया आपके पास। अब कौन सी अब आपके पास क्या मिला यहाँ पे 3b क्यूब माइनस 4/b क्यूब। तो ये बना a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है ये होता है आपके पास a माइनस b। a क्या है आपके पास 3b और b आपके पास क्या है 1/4b। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 3b स्क्वायर। तो आपके पास 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास ये बनेगा 9b स्क्वायर। आगे होता है प्लस ए बी। तो a इंटू बी। तो आप ए बी कैसे लिखोगे a है आपके पास 3b इंटू बी। तो b है आपके पास 4b। तो यहाँ पे b से b कैंसल। तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे 3/4। आगे क्या होता है आपके पास प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/16 बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे इसका आंसर। तो आपको एक्सरसाइज करने से पहले सारे के सारे यहाँ पे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूले सबसे पहले लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 5/x अपॉन 6 प्लस 1/6। अब आपने क्या करना अब यहाँ पे देखो तो ये तो आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो आपके पास क्या करना पड़ेगा आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन। तो आपको जो है यहाँ पे प्रोडक्ट 1/6 आना चाहिए और 5/6 को आप क्या कर दोगे यहाँ पे स्प्लिट। तो 5/6 को किस में स्प्लिट करो कि प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे 1/6 आ जाए। तो कैसे आ सकता है प्रोडक्ट आपके पास 1/6। तो आप क्या कर सकते हो 5/6 को हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/3 प्लस x/2। तो 5x को हम स्प्लिट करेंगे x/2 प्लस x/3 में प्लस 1/6 आपके पास एज इट इज रहेगा। तो जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो x फर्स्ट टू में x कॉमन है आपके पास। तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 1/3 और लास्ट टू में आपके पास क्या कॉमन है 1/2। तो 1/2 जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट में x माइनस प्लस पॉजिटिव है सारे तो प्लस ही बनेगा ये। तो आपके पास फैक्टर क्या बन गया एक फैक्टर बन गया x प्लस 1/3। सेकेंड फैक्टर आपके पास क्या बन गया यहाँ पे x प्लस 1/2। तो
तो आपको क्या मिले यहाँ पे फैक्टर x प्लस 1/3 और एक फैक्टर x प्लस 1/2। तो ऐसे जो है आप फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हो। तो जहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड को हम फैक्टराइज मेथड भी बोलते हैं। ये जनरली जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज करते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 27u को क्यूब माइनस 1/27 माइनस 1/125 माइनस 27u² माइनस डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9u डिवाइडेड बाय 25। तो आपके पास यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है? अब क्यूब है तो मतलब क्यूब वाला ही फॉर्मूला लगेगा कोई। तो 27 होता है 3 का क्यूब और 125 होता है आपके पास 5 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 क्यूब। आगे है आपके पास यहाँ पे 125, तो 125 को लिखेंगे हम 1/5 होल क्यूब। आगे है आपके पास -27 1u²। तो ये कैसे बना आपके पास? तो आप लिख दोगे यहाँ पे -3 इंटू 3u² डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1/5। तो ये हो जाएगा b। और आपके पास फॉर्मूला कौन सा बन गया? +3 इंटू 3u इंटू 1/5²। तो आपके पास ये फॉर्मूला किसका बना? a² माइनस b² माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये कौन सा फॉर्मूला आता है? a माइनस b होल स्क्वायर। a आपके पास क्या होगा यहाँ पे? 3u। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 3u और b क्या है? -1/5। तो b आपके पास क्या है? 1/5। तो ये बना 3u माइनस 1/5 होल क्यूब। तो ऐसे जो है आप क्यूब वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास 64y³ प्लस 1/25z³। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे दोबारा से क्यूब वाला। अब क्यूब के जो है आपके पास 4-5 फॉर्मूलेस होते हैं। कल बताए थे जब हमने क्लास यहाँ पे लगाई थी 4.5 एक्सरसाइज की थी, तो आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे। अब आपके पास है यहाँ पे 64y³। तो 64 जो है किसका क्यूब होता है? 4 का। तो आप इसको लिख सकते हो 4y³ प्लस, अब अभी बताया कि 125 किसका होता है आपके पास क्यूब? तो होता है 5 का। तो इसको लिख सकते हैं 1/5³। अब ये आपके पास क्या बनेंगे? a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ क्या होता है? a प्लस b। a आपके पास 4y है, b आपके पास 1/5 है। तो a प्लस b इंटू a²। a² क्या हो जाएगा? 4y²। तो ये बन जाएगा 16y² माइनस ab। तो ये होता है a² माइनस ab प्लस b²। तो ab क्या बनेगा आपके पास? 4y इंटू 1/5। तो 4y/5 प्लस b²। तो b² क्या हो जाएगा? 1/25²। तो ये बन जाएगा 1/25। तो फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो आपके पास a³ प्लस b³ यहाँ पे सॉल्व करके आपके पास जो है क्या मिल गया आपको? 4y³ प्लस 1/5³ को सॉल्व करके 4y प्लस 1/5 इंटू 16y² माइनस 4/5y प्लस 1/25। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास p³ प्लस 27q³ और प्लस r³ माइनस 9p QR। अब ये आपके पास अलग से एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है ये? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाला। तो पहले आप बना लोगे फॉर्म, तो ये तो हो जाएगा p³। अब 27 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3q और होल क्यूब माइनस प्लस r² है, तो आप इसको r³ ही लिखोगे और माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? p इंटू 3q इंटू r। अब आपके पास a की वैल्यू भी मिल गई। a की वैल्यू क्या है? p। b आपके पास 3q है और आपके पास c r³। तो फॉर्मूले में क्या होता है आपके पास? a प्लस b प्लस c। तो a क्या है आपके पास? pq। b क्या है आपके पास? 3q। और a आपके पास सिर्फ p है, b आपके पास 3q है। तो a p हो गया प्लस b 3q हो गया प्लस c इज r इंटू क्या होता है? a²। तो a² क्या है आपके पास? p। तो p बन जाएगा आपके पास 3q² इज 9
क्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है आर। आगे आपके पास होता है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी क्या बन जाएगा 3 PQ माइनस बी सी, तो आपके पास होगा यहाँ पे -3 QR प्लस माइनस थर्ड में भी आपके पास क्या होगा -PR, क्योंकि आपके पास क्या होता है फॉर्मूले में A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस AC। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब A क्या था आपके पास P, B आपके पास 3Q प्लस R, तो C आपके पास R था। आगे आपके पास A² P था A, तो P² प्लस 9Q² प्लस R² माइनस 3PQ माइनस 3RQR माइनस PR। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे 7 का आंसर। आगे आपके पास 9M² माइनस 12M प्लस 4। तो फॉर्मूला अगर बन रहा है तो फॉर्मूला बना लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकते हो। तो आपके पास ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये बन गया 3M²। 4 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 2 का, तो ये बन गया 2 स्क्वायर। अब A को मान लो आप 3M और B को मान लो आप यहाँ पे 2, तो आपके पास क्या बनना चाहिए यहाँ पे 12M। अगर बन गया तो फॉर्मूला, नहीं बना तो यहाँ पे स्प्लिटिंग। तो 2 इंटू 3M इंटू 2, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। तो आपके पास बन गया यहाँ पे A² माइनस 2AB प्लस B², तो किसके बराबर होता है ये A माइनस B होल स्क्वायर। A क्या है आपके पास 3M और B क्या है आपके पास 2, तो ये बना 3M माइनस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास 9x³ माइनस 8/3y³ प्लस ये z³ अपॉन 3 प्लस 6xyz। जो अभी हमने यहाँ पे पार्ट किया था पार्ट नंबर 7, उसी की तरह आपके पास पार्ट नंबर 9 भी हो जाएगा। तो पहले क्या करोगे, अब ये क्यूब है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC वाला फॉर्मूला, तो आपके पास A³ क्या बनेगा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे लिखा गया है 9x³। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो इसको जो है 9 को कैसे लिख सकते हैं हम क्यूब वाली फॉर्म में, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 9 क्यूब रूट से लिख सकते हो, या फिर आप क्या करो क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी करो 3 से डिवाइड भी करो। अगर प्रॉपर क्यूब बनाना है तो हर एक टर्म को यहाँ पे 3/3 से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो जब 3/3 से करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, तो 1/3 आप बाहर रख लो क्योंकि आपको फैक्टर ही बनाने हैं, और आपके पास क्या बन जाएगा 3 इंटू 9 27। 27 किसका क्यूब होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 3x³। आगे है आपके पास 3 इंटू -8/3, तो 3 से 3 कैंसल, आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे -8y³। तो आपके पास जो है यहाँ पे 8 किसका होता है क्यूब, ये होता है आपके पास 2 का, तो आप लिख सकते हो 2y³। b की वैल्यू भी मिल गई, प्लस आगे आपके पास z³ अपॉन 3 इंटू 3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे z³। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास -3a, a आपके पास क्या है 3x और b आपके पास क्या है यहाँ पे 2y। तो अब 3 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 6, तो यहाँ पे 18, तो आपको 18 आना चाहिए आपके पास। तो 3 इंटू 3 3x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा -2y इंटू z, तो बन गया आपके पास यहाँ पे 18xyz। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लोगे, तो 1/3 आपके पास बाहर था तो वो एज इट इज फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो आपके पास पहली जो आपके पास फर्स्ट फैक्टर क्या है A प्लस B प्लस C। A क्या है आपके पास 3x, B आपके पास -2y, C आपके पास +z इंटू A², तो 3x² हो जाएगा 9x² और 2 - 2y² हो जाएगा आपके पास 4y² और z² इज z²। आगे आपके पास माइनस AB, A आपके पास क्या है यहाँ पे 3x और B है -2, तो 3 इंटू 2 -6, तो माइनस और यहाँ पे क्या होता है -AB, तो -6 क्या बन जाएगा +6
एक्स वाई। आगे आपके पास है माइनस बी सी, तो माइनस, और ये भी साथ में आपके पास दूसरा क्या है माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस 2 YZ। लास्ट में आपके पास होता है माइनस सी ए, तो -3x इंटू जेड। ये बन गया आपके पास यहाँ पे फैक्टर। तो ऐसे जो है आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके किसी का भी फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपके पास यहाँ पे a क्या बनेगा, 2x², a² होता है यहाँ पे, तो 2x²। ये भी आपके पास 3y² लिख सकते हो यहाँ पे, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 3z²। और 12 कैसे बनेगा, 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो आपके पास आ गया यहाँ पे एक्स वाई। वैसे ही आपके पास क्या होगा वाई जेड के लिए, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36, और यहाँ पे 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 24। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसके बराबर होता है ये, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a क्या हो जाएगा आपके पास 2x, b है आपके पास 3y, और c है आपके पास यहाँ पे 6z। तो ये बन गया 2x प्लस 3y प्लस 6z होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² प्लस u/4। अब आपके पास जो है ये आपके पास दोबारा से क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो इसको लिख सकते हो आप 3u³। अब 1/216, तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो इसको लिख सकते हो -1/6³ और आगे आपके पास क्या होगा यहाँ पे -2 -3 इंटू 3u², 3u², तो ये बन जाएगा 9u² डिवाइडेड बाय इंटू क्या होगा 1/6, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आपके पास रह जाएगा। तो आगे आपके पास क्या बन जाएगा, +3 इंटू ए आपके पास क्या है 3u इंटू बी आपके पास क्या है यहाँ पे 1/6²। तो 1/6 क्या हो जाएगा 1/36। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसल, और आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 1u/4। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 3 और 3 9 होता है, और यहाँ पे 6² इज 36, तो 9/36 इज 1/4। तो आपके पास a क्या मिल गया यहाँ पे आपको 3u, और b क्या मिल गया आपको यहाँ पे 1/6। तो आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा था, तो आपके पास ये क्या बन गया यहाँ पे a² a³ माइनस b³ माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3ab²। तो किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल के बराबर। तो ये क्या बना आपके पास 3u माइनस 1/6 होल क्यूब। तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपने फैक्टर बनाने थे। तो ऐसे जो है फॉर्मूला मेथड के थ्रू जो है किसी भी क्वेश्चन के आप इजिली फैक्टर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास ये क्या बन रहा है यहाँ पे 4x² प्लस 4x प्लस 1। तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे 2x², कि 4 जो है 2x का होता है, और आगे आपके पास बनेगा 2 इंटू 2x इंटू 1 लिख लो, क्योंकि 4x है प्लस 1²। तो कौन सी फॉर्म बन रही है ये a² प्लस 2ab प्लस b²। तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 2x और b क्या है यहाँ पे 1। तो ये आ गया आपके पास। तो इसको मैं जो है 2x प्लस 1 होल क्यूब के बजाय यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इसके मल्टीपल। डिनोमिनेटर में आपके पास जो है 4 को लिख सकते हो आप यहाँ पे 2²। तो ये बन गया आपके पास 2x², और 1 को लिख सकते हैं स्क्वायर। तो ये बना a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, तो 2x प्लस 1, a 2x है और b आपके पास 1 है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
तो आपके पास 2x+1, 2x+1 कैंसिल, आपके पास क्या रहेगा 2x+1 डिवाइड बाय 2x-1। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 9 3a³ माइनस 27b³। अब आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है 3, तो आप 3 कॉमन ले लो। तो पहले आप 3 जब कॉमन ले लोगे बाहर तो आपके पास 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 3 27, और यहाँ पे क्या रह जाएगा a³ माइनस 8b³। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2b³, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में आपके पास जो है यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आप लिख दो यहाँ पे 3 का होता है, तो ये बन गया 3a² माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये बन गया 6b²। अब न्यूमिनेटर में आपके पास a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लग जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 3a माइनस 6b होल स्क्वायर का। अब आप क्या करोगे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, तो सिंप्लीफाई आपके पास जो है यहाँ पे 27 रह गया। अब 27 भी किसका क्यूब होता है, तो आपके पास जो है 27 होता है 3 का क्यूब, तो आप यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा a³ माइनस b³ इज a माइनस b, तो क्या बनेगा a माइनस 2b, ये हो गया आपके पास a माइनस 2b। साथ में आपके पास क्या रह गया यहाँ पे इंटू क्या होता है आपके पास a² प्लस ab, तो ab क्या बनेगा 2ab प्लस क्या होगा आपके पास यहाँ पे प्लस b², तो b क्या है आपके पास b है आपके पास 2b, तो ये बनेगा आपके पास 4b² डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। a² माइनस b² किसके बराबर होता है, अब यहाँ से आप जो है 9 को कॉमन भी ले सकते थे, क्योंकि आपके पास जो अगर 9 कॉमन ले लोगे तो आपको जो है ये ऊपर वाली टर्म की तरह आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे पहले 9 को कॉमन लेना है, फिर आप यहाँ पे जो है 27 9 से कैंसिल भी हो जाएगा, और ये तो आपने 9 को कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया a² माइनस, अब 9 4 का क्या होता है 36, 9 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रह गया 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2b का, तो आपके पास यहाँ 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2b²। तो 9 से 27 को कैंसिल कर सकते हो, ये बन गया 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख लो, और a² माइनस b² क्या हो जाएगा a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b, तो आपके पास क्या a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसल, और आपके पास क्या रहेगा a² प्लस 2ab प्लस 4b² डिवाइडेड बाय a प्लस 2b, और साथ में यहाँ पे क्या था 3। ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास s x s x नहीं है s s³ प्लस 125t³ डिवाइडेड बाय s² माइनस 2st माइनस 35t²। तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको सॉल्व, तो आपने जो है अब न्यूमिनेटर में तो आपका जो है क्यूबिक फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लोगे। अब आपको क्या बनाना है प्रोडक्ट 35, तो 35 किसका प्रोडक्ट होता है 5 और 7 का, तो जब आप 5 और 7 को सॉल्व करोगे तो आपको -2b मिल जाता है, तो आपके पास किस में स्प्लिट हो जाएगा डिनोमिनेटर 5 और 7 में, तो आप इसको लिख सकते हो s² माइनस 5st, अब माइनस किसके साथ लगेगा 7 के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, तो -7st माइनस 35t², और ऊपर आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा a³ प्लस b³। क्यों, क्योंकि आपके पास जो 25 है वो आपके पास 5 का क्यूब होता है, तो ये बन जाएगा 5t³ और s आपके पास ऑलरेडी क्यूब में है, तो s³ प्लस 5t³ किसके, ये बन गया a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ क्या होता है आपके पास a प्लस b, तो a आपके पास s है, b आपके पास 5t, a प्लस b इंटू a² s² हो जाएगा प्लस ab
प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास फॉर्मूले में माइनस, अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस, तो माइनस ए बी, तो एस इंटू 5 टू, तो ये बन गया 5 st प्लस 5 t² मतलब b², तो ये बन जाएगा आपके पास 25 t²। अब आपके पास ये आ गया न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट टू के साथ कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, तो आपके पास s कॉमन है, तो आप s कॉमन ले लो, क्या रहेगा आपके पास s प्लस 5t। अब सेकंड में आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पे 7, 7 के साथ आपके पास t भी कॉमन है, तो आप 7t कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, -7 जब कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह गया s प्लस 5t, तो -7t आपने कॉमन लेना है, तो आपके पास क्या रह जाएगा s प्लस 5t। तो जब आपके पास ये फैक्टर बने तो एक फैक्टर बन गया s प्लस 5t, और सेकंड फैक्टर आपके पास क्या बन गया यहाँ पे s माइनस 7t, s माइनस 7t, ये आ गया आपके पास। अब s प्लस, अब न्यूमिनेटर क्या है ये, अब डिनोमिनेटर क्या बन गया ये, तो न्यूमिनेटर में s प्लस 5t है, डिनोमिनेटर में भी, तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो आंसर क्या मिला आपको यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो s² माइनस 5st प्लस 25t² डिवाइडेड बाय s माइनस 7t, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे इसका फैक्टर, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था तो आपने इसको जो है इजिली सिंप्लीफाई कर दिया। आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।